नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल स्टडी डिलाइट पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी आरओ एआरओ री एग्ज़ाम 2024 के लिए टेस्ट सीरीज को देखने वाले हैं और आज है टेस्ट नंबर 3 और आज हम लोग सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस के प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है साथियों, वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं। पहला है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और इसके सामने दिया गया है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही गलत है साथियों। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? तो यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जगह दादा भाई नौरोजी होना चाहिए था, इसीलिए पहला वाला गलत है और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। बाकी के बिल्कुल सही सुमेलित है, जैसे कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना गोविंद रानडे ने किया, इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा की जाती है और बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस शहर में की गई थी? तो साथियों 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। हमें बताना है कि किस जगह पे यानी किस शहर में किया गया था। तो पूना में किया गया था। कहाँ पर? पूना में। 1905 ईस्वी में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने, किसने साथियों? तो आपको नाम भी पता होना चाहिए। तो नाम क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। तो इनके द्वारा जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसे हिंदी में भारत सेवक संघ कहते हैं, की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो साथियों कितने कथन दिए गए? कुल 2 कथन दिए गए हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं। पहला है, इसमें कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी दलों का सम्मिलन हुआ। बताइए क्या ये सही है गलत है? बिल्कुल सही है साथियों। जो लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है, इसमें जो कांग्रेस के नरमपंथी यानी नरम दल था और गरमपंथी यानी गरम दल, इन दलों का सम्मिलन हुआ, दोनों का आपस में सम्मिलन हुआ और मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता भी हुआ था। अगला कथन है कि यह पहला अवसर था जब लीग और कांग्रेस के बीच अधिवेशन एक साथ हुए। ये भी सही है। इसी सम्मेलन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता भी हुआ था। पहली बार यह ऐसा अवसर था जब लीग और कांग्रेस का अधिवेशन एक साथ हुए थे। तो साथियों सही जवाब क्या होगा कि दोनों कथन बिल्कुल सही सुमेलित है, यानी ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट है कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। हमें बताना है कि लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक। आप लोग ध्यान देंगे, लाठी और अखाड़ा बाल गंगाधर तिलक, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है। किसे बूढ़ी गांधी कहा जाता है ये हमें बताना है। तो मातंगिनी हजारा, नाम आप लोग ध्यान देंगे, मातंगिनी हजारा, इन्हें जो है बूढ़ी गांधी की उपाधि दी गई है। और किस आंदोलन से संबद्ध है ये? तो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई थी मातंगिनी हजारा। आगे है कि निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों में कौन शामिल नहीं था जिन पर 1945 में दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चलाया गया था? तो 1945 में क्या हुआ था कि दिल्ली के लाल किले पर आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के ऊपर मुकदमा चलाया गया। तो कौन शामिल नहीं थी हमें बताना है। तो मेजर राशिद अली शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। इन पर मुकदमा नहीं चलाया गया था, ये नहीं शामिल थे। आगे कथन दिया गया है, भूगोल का प्रश्न है साथियों। 3 कथन है, हमें बताना कौन सा इनमें से सही कथन होगा। पहला कि भारत का विस्तार उष्ण एवं शीतोष्ण दोनों कटिबंधों में है। ये हमारा कथन सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि भारत के अगर विस्तार की बात की जाए साथियों तो उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध है, यहाँ शीतोष्ण नहीं होना चाहिए था। यहाँ अगर उपोष्ण दिया होता तो हमारा सही होता। तो उष्ण एवं उपोष्ण में है, शीतोष्ण में नहीं। दूसरा है मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ये वाला सही है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती साथियों, कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसके जो है
उत्तर में बसा हुआ है, जहाँ से गुजरती है त्रिपुरा मिजोरम, तो मिजोरम के उत्तर में है मणिपुर, इसीलिए दूसरा वाला कथन हमारा सही हो जाएगा। तीसरा है कि भारत में मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है कन्याकुमारी, ये भी सही है। मुख्य भूमि की बात की जा रही है तो कन्याकुमारी हो जाएगा। कौन कौन सही हुआ? दूसरा तीसरा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। आगे साथियों की कुडप्पा क्रम की चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इन चट्टानों में रूपांतरण देखने को मिलता है, यही वाला हमारा सही कथन हो जाएगा। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का जो निर्माण होता है कैसे होता है? तो धारवाड़ जो क्रम की चट्टान है इनके अपरदन से होता है। तो साथियों इन चट्टानों में रूपांतरण तो दिखाई देगा ही, इसीलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। और इनमें जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है, इसे भी आप लोग जानते रहिएगा। आगे कि भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बताएं कि कौन कौन सा सही है। पहला, यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, बिल्कुल गलत है। ये अवशिष्ट पर्वत के नहीं बल्कि नवीन मोड़दार पर्वत जिसे वलित पर्वत कहते हैं उसके उदाहरण है। इसमें ग्रीवाखंडी मोड़ एवं उल्टे भ्रंश पाए जाते हैं, ये तो सही है। इनके निर्माण में दबाव की शक्तियों का योगदान है, ये भी सही है। निर्माण में दबाव की शक्तियों का एवं समांतर भूगतियों का योगदान है। तो दूसरा और तीसरा सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का ठीक जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दर्रों से संबंधित प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं ये हमें बताना है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, पहला वाला बिल्कुल सही है। रोहतांग कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा है देप्सा दर्रा जम्मू कश्मीर, ये गलत है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? देप्सा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा साथियों, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग और देप्सा दोनों स्थित है। और माना दर्रा उत्तराखंड में है, नाथुला है सिक्किम में। ये सभी दर्रे आपको याद होने चाहिए, परीक्षा में प्रायः यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदियों में शामिल नहीं है? तो साथियों पूर्णा नदी शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। सिंधु जो नदी है पूरे विश्व के विशालतम नदी तंत्रों में से एक है और इसकी सहायक नदियों में चिनाब है, झेलम है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, जास्कर है, श्योक है। तो इस प्रकार से इसकी सहायक नदियाँ है, पूर्णा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। कौन सी नदी चोलामू झील से निकलती है? तो हमें बताना है वो कौन सी नदी है। तो वो है तीस्ता नदी। ध्यान दीजिएगा साथियों, तीस्ता जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी सहायक नदी है तीस्ता, और ये चोलामू झील से निकलती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, कौन सा सही है यही हमको बताना है। आइए देखते हैं। पहला है विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में होती, बिल्कुल सही है। तो चेरापूंजी के निकट है मासिन राम, यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। दूसरा है ग्रीष्म ऋतु में भारत के आंतरिक भागों में तापांतर शीत ऋतु से अधिक है, ये गलत है। तीसरा है भारत की औसत वार्षिक वर्षा की अगर बात की जाए तो 112 से 125 सेमी है, ये वाला सही है। कौन कौन सही हुआ? पहला और तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे साथियों निम्नलिखित में से किसे 16 वन के नाम से जाना जाता है? तो 16 वन के नाम से पर्वतीय वनों को जानते हैं। किसे? पर्वतीय वन। ध्यान देंगे, नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले जो शीतोष्ण कटिबंधी पर्वतीय वन है इन्हें ही 16 वन के नाम से जानते हैं। तो पर्वतीय वन हमारा सही जवाब होने वाला है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो है कि मैटूर परियोजना किस नदी पर स्थापित है? मैटूर एक परियोजना है और वो किस नदी पर स्थापित है? तो वो है कावेरी नदी। कौन सी नदी है साथियों? तो मैटूर परियोजना तमिलनाडु में स्थित कावेरी नदी पर स्थापित है। राज्य के बारे में अगर पूछा जाएगा तो आप लोग बताएंगे तमिलनाडु, और नदी है कावेरी। फिर से कथन दिए गए हैं, 2 कथन हैं, हमें बताना है कौन कौन सा सही है। पहला है भारत की छोटा नागपुर पठार पेटी खनिज संपदा में सर्वोच्च पेटी है, बिल्कुल सही है। खनिज की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सर्वोच्च पेटी है छोटा नागपुर पठार पेटी। दूसरा, इसे भारत का रूर भी कहा जाता है, ये भी सही है। भारत का क्या कहते हैं? रूर कहते हैं। तो साथियों दोनों कथन हमारा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, उपरयुक्त दोनों। आगे है कि 24वीं समांतर रेखा निम्न में से किन 2 देशों के बीच में स्थित है?
तो भारत और पाकिस्तान किसके किसके बीच में, भारत पाकिस्तान है कहाँ पे, तो जो गुजरात का कच्छ का क्षेत्र है, तो कच्छ के पास में भारत पाकिस्तान के बीच में जो स्थित है, जो डिवाइडर रेंज है, जो सीमा रेखा, उसका नाम है 24वीं समांतर रेखा। साथियों, हालांकि इस रेखा को पाकिस्तान भारत पाक की औपचारिक सीमा रेखा मानता है, लेकिन भारत के द्वारा इसे अस्वीकार किया जाता है, भारत द्वारा नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है, रॉकीज तथा एंडीज पर्वतों की उत्पत्ति का संबंध किस युग से है। तो साथियों, ये उत्तर और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पर्वत है, और इनके अगर निर्माण के युग की बात की जाए तो क्रिटेशियस युग सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, टिलाइट चट्टानों का निर्माण निम्न में से किस क्रिया द्वारा होता है। तो हिमानी निक्षेपण, क्या जवाब हो जाएगा, हिमानी निक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी। आगे है साथियों कि भारत की कश्मीर घाटी किस प्रकार के वलन का उदाहरण है। तो भारत की जो कश्मीर घाटी है वो ग्रीवा खंड वलन का एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आरओ री एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।